दिल्ली एनसीआर में अक्सर लोगों की सिर्फ इस बात पर लड़ाई हो जाती है कि उनकी गाड़ी के आगे कोई रॉन्ग पार्किंग करके चला गया है, जिसकी वजह से वो अक्सर फंस जाते हैं और मजबूर होकर कई घंटों तक वहाँ पे खड़े रहते हैं। लेकिन गुरुग्राम के एक होनहार ने ऐसी ऐप बनाई है कि अब ये मसला चुटकियों में हल हो जाएगा। क्या है ये ऐप और कैसे ये ऐप काम करेगी, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के एक होनहार ने पवन बेगराज ने एक ऐसी ऐप बनाई है जो अक्सर उन परिस्थितियों में काम आएगी जो लोगों के लिए काफ़ी कष्टदायक होती हैं। वो परिस्थितियाँ क्या कष्टदायक होती हैं? दरअसल सबसे बड़ी चुनौती होती है कि गुरुग्राम में आज ट्रैफिक की समस्या इतनी हो चुकी है कि ट्रैफिक में लोग एक दूसरे के आगे गाड़ियाँ खड़ी करके चले जाते हैं और एक हालात ये आती है कि वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी गाड़ियाँ स्टक होकर खड़ी हो जाती हैं और वो ये तक नहीं जानते हैं कि आखिर उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी कौन खड़ी कर गया है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें मजबूरन या तो चुप रहना पड़ता है, उनका वेट करना पड़ता है, या फिर वो गाड़ियों की हवा निकालते हैं, स्क्रैच डाल देते हैं। तो ऐसे में दोनों तरफ से रोष पनपता है और लड़ाई झगड़े की नौबत भी आ जाती है। लेकिन इन परिस्थितियों से पार करने के लिए बेगराज पवन नाम के एक युवक ने इस तरह की ऐप बनाई है जिसका नाम है पार्की। इस पार्की ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसको आप इस स्टिकर के जरिए, जिस पे क्यूआर कोड दिया गया है, आप किसी भी क्यूआर कोड से या कैमरे से जैसे ही आप इसको स्कैन करेंगे, स्कैनर के माध्यम से तुरंत ही आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। क्या ऑप्शन आएंगे, किस तरह से स्कैन होगी, वो सारा डेमो मैं आपको करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी बता देता हूँ कि परिस्थितियाँ किन किन में काम आएगी। पहली परिस्थिति, आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी लगा के चला गया है, आप स्टक हो चुके हो। दूसरी परिस्थिति कि आपकी गाड़ी का कोई शीशा या कुछ सामान खुला हुआ है, या आपकी गाड़ी के अंदर कोई पेट या कोई आपके परिवार का बच्चा फंसा हुआ है और आप ध्यान नहीं है और आप चले गए, वो अंदर फंसा हुआ है, वो मदद मांग रहा है। और तीसरी परिस्थिति ये होती है कि रोड पर चलते समय अक्सर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि जो चालक होता है वो इस परिस्थिति में नहीं होता, या वो बेहोशी की हालत में होता है, उसका फ़ोन बंद होता है, लेकिन उसके परिवार को सूचना कोई नहीं दे पाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो ऐप है, इससे तीनों परिस्थितियां बिल्कुल सही काम करेंगी। यानी कि आपकी गाड़ी के आगे कोई गाड़ी लगा गया है तो सबसे पहले जैसे आप स्कैन करेंगे, आपकी कॉल सीधी गाड़ी मालिक तक पहुंच जाएगी। लेकिन वो आपकी डायरेक्ट कॉल ना होके एक सर्वर के माध्यम से होगी, यानी कि आपका डायरेक्ट नंबर नहीं जाएगा। दूसरी परिस्थिति में आपको गाड़ी आप लॉक करके चले गए हैं और किसी को हेल्प की ज़रूरत है तो आपके पास कॉल आ जाता है। और तीसरी सबसे जो अहम परिस्थिति वो ये है कि यदि आपका एक्सीडेंट, भगवान ना करे, किसी का हो जाता है तो उसके परिवार से संबंध करने के लिए 2 इमरजेंसी नंबर इस ऐप के माध्यम से सेव होते हैं। तो कैसे ये ऐप काम करती है, सबसे पहले मैं आपको अपने ये स्कैनर मोबाइल में, हर एक के आजकल जितने भी अच्छे मोबाइल आ रहे हैं उन सब में ये स्कैनर दिया होता है और ये एक स्कैनर आप सभी के मोबाइल में अक्सर होता है। तो ये स्कैनर से ये देखिए, अब हम इसको जैसे ही ये स्कैन करने हैं, ये देखिए ये क्यूआर कोड को ये स्कैन कर दिया है और ये सीधा गो टू वेबसाइट, यानी कि इसकी वेबसाइट पे जाना होता है। तो हमने इसकी ये गो टू वेबसाइट दबाया है। ये गाड़ी की पूरी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। ये देखिए इसके नंबर के हिसाब से आया है, ये HR 877777। अब आपको गाड़ी का ये देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है और इसके नंबर प्लेट से भी हम आपको वेरीफाई करा देते हैं कि वाकई इसके सही आई है डिटेल या नहीं आई है। आपको फ्रंट में ये देखिए, ये फ्रंट में आप फ्रंट में देख सकते हैं, ये सेम नंबर इस गाड़ी के HR 877777 सेम जो वेबसाइट पर आया है। देख सकते हैं बिल्कुल ऐप काम कर रही है। अब इस ऐप का अगला काम है, इसमें आपको ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन यूर व्हीकल, ये जो दिया गया है रॉन्ग पार्किंग में है कि आपका व्हीकल गलत तरीके से पार्क हुआ पड़ा है। तो पहला ऑप्शन है यूर व्हीकल इज पार्क्ड रॉन्गली, प्लीज़ रिमूव।
दूसरा ऑप्शन है योर व्हीकल नीड्स अटेंशन, यानी कि इसके अंदर कोई भी ऐसी ज़रूरत है कि उसको आप भूल चुके हैं, शीशा भूल गए हैं बंद करना और आपका वैल्यूएबल है तो लोग आपको आगाह कर रहे हैं। और तीसरा है कॉन्टैक्ट फैमिली इन केस ऑफ इमरजेंसी, यानी कि भगवान ना करे इस गाड़ी की कहीं पर दुर्घटना हो जाती है तो उस कंडीशन में परिवार से संपर्क करने के लिए। तो ये हम इसका पहला योर व्हीकल इज पार्क रॉन्गली, ये हमने इसको जैसे ही सेलेक्ट किया। अब ये एंटर मोबाइल नंबर, हमसे मोबाइल नंबर मांग रहा है। ये मोबाइल नंबर इसलिए मांग रहा है क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि इस मोबाइल नंबर से OTP चला जाता है, आपके पास OTP आएगा, एक तो वो वेरीफाई हो जाएगा, दूसरा ये भी होगा कि यदि कोई किसी इस कंडीशन में दूसरे के साथ मिसबिहेव करता है, माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको मोबाइल नंबर अपना ये जो डाल रहा हूँ वो नहीं करा सकता, लेकिन ये सेंड OTP मैंने इस पे डाल दिया है। ये थोड़ी सी प्राइवेसी मैं ज़रूर रखूँगा अपने मोबाइल नंबर की। और ये OTP मेरे पास आ चुका है, आप देख सकते हैं 5268, ये OTP मेरे पास आ चुका है। और इसका OTP डालने के बाद मैं वो भी दिखाता हूँ आपको पूरी प्रक्रिया। 526875 ये उसका OTP आया है, हम इसका OTP डाल देते हैं 526875 और इसके बाद वेरीफाई एंड इन्फॉर्म नाउ, नीचे रेड कलर का आ रहा है, ये वेरीफाई एंड इन्फॉर्म नाउ कर दिया है। और ये देखिए ये कॉल जानी शुरू हो चुकी है। पवन बेगराज, व्हीकल डिटेल्स, व्हीकल कलर ब्लैक, मॉडल 2019, टाइप 4 व्हीलर, और ये दिस कॉल विल बी रिकॉर्डेड, और ये कॉल रिकॉर्ड भी होगी कि आप कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ इस समय यहाँ पर ये देखिए, ये इस पर लिखा हुआ है टू स्पीक द व्हीकल ओनर क्लिक ब्लू एंड रिसीव द कॉल, ये हमने क्लिक कर दिया है, ये देखिए, और ये उनकी कॉल आ चुकी है। अब ये देखिए, हेलो, ये अभी देखिएगा, हेलो हेलो सर, हेलो, हाँ जी बोलिए। सर ये HR 877777 व्हीकल आपका है क्या? जी मेरा, बताइए। सर ये व्हीकल गलत पार्क हुआ है, तो क्या आप आकर इसे हटा सकते हैं क्योंकि दूसरों को परेशानी हो रही है? बिल्कुल सर, मैं भी इसे 2 मिनट में भी लड़का भेजता हूँ, भी हटवा देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, ओके। तो ये देखिए अब इस तरह से आपका ये पूरा प्रोसीजर है, और आपकी सिर्फ एक ही ऐप के माध्यम से आप कितने फ़ायदे उठा सकते हैं, ये सबसे बड़ा फ़ायदा इस ऐप का सामने आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम यही कह सकते हैं कि पूरा डेमो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से ये ऐप काम करती है। आइए अब लेकर चलते हैं आपको कि जो इस ऐप को बनाने वाले हैं बेगराज पवन या उनके जो बाकी साथी हैं, उनके दिमाग में ये आइडिया किस तरीके से आया था, और क्या इसके लिए चार्जेज है, क्या वास्तव में सिर्फ स्कैनर से ही काम चल जाता है या आपके नंबर की प्राइवेसी रखी जाती है नहीं रखी जाती है। ऐसे काफ़ी सवाल आपके मन में भी हैं, हमारे मन में भी हैं। तो इन सब सवालों के जवाब के लिए हम इनके पास चलते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस ऐप का क्या फ़ायदा है, क्या इसके चार्जेज हैं और किस तरह की प्राइवेसी रखी जाएगी। बेगराज जी, एक सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया है खासकर उस चीज़ के लिए कि लोग स्टक हो जाते हैं या एक्सीडेंट हो जाते हैं, किस नाम से आपने इसको सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है और क्या क्या इसकी खूबियाँ? ये पार्की नाम से लॉन्च किया है, और इसकी खूबी देखी जाए तो आप जैसे कि देखते होंगे कि गाड़ी कोई भी आदमी कहीं भी पार्क करके चला जाता है, जिसकी वजह से बहुत लोगों को एक परेशानी उठानी पड़ती है, समय ख़राब होता है, गुस्से में आके लोग हवा निकालते हैं, स्क्रैच मारते हैं, गाड़ी में नुकसान होता है, लड़ाई झगड़े में भी सिचुएशन चली जाती है। तो हमारा ये जो बार कोड है वो मदद करेगा आपको स्कैन करके उस इंसान से बात करने में, और बात होगी तो लड़ाई झगड़े भी ख़त्म होंगे। तो जिसका नाम है पार्की, तो पार्की लगाओ, सेफ हो जाओ। पार्की किस तरह से काम करता है लोगों को, और इससे जुड़ने के लिए किस तरह से तो मेंबरशिप लेनी होती है या किस तरह से काम? आपको पार्की एक बारकोड QR कोड जो है वो परचेज़ करना होगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे पास है।
ये QR कोड है जिस पे लिखा हुआ है कॉन्टैक्ट व्हीकल ओनर स्कैन विद एनी QR रीडर। इस पे लिखा हुआ है, आप इसको जैसे ही स्कैन करेंगे, आप इसको कैसे भी स्कैन कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्की की ऐप ज़रूरी है। अगर आप इसको कैमरे से स्कैन करोगे, कैमरे से स्कैन होगा। एनी QR रीडर, किसी भी QR रीडर से आप इसको स्कैन कर सकते हो और 10 से 12 सेकंड में आपको गाड़ी के ओनर से बात हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, इसमें आपका जो नंबर है वो शेयर नहीं होगा, मतलब मोबाइल नंबर की भी प्राइवेसी रखी जाएगी। तो गाड़ी ओनर से बात करने के लिए उनको फ़ोन नंबर पे रिंग करना होगा या कोई ऑप्शन आते हैं क्या? उसमें स्कैन ऑप्शन करने के बाद क्या ऑप्शन होते हैं? उसमें स्कैन करने के बाद ऑप्शन आएगा कॉन्टैक्ट व्हीकल ओनर। अगर आपकी गाड़ी गलत खड़ी है, योर व्हीकल पार्क रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन है योर व्हीकल नीड अटेंशन। अटेंशन का मतलब जैसे गाड़ी, कई लोग हेडलाइट ऑन गलती से छोड़ देते हैं, फिर वो परेशान होते हैं, बैटरी डाउन हो जाती है, बच्चा बंद हो गया है, कुत्ता बंद हो गया, कुछ भी है, शीशा खुला है। थर्ड पॉइंट इसमें जो सबसे अहम मेन है कि कहीं भी कोई दुर्घटना हो जाए किसी इंसान के साथ, वो तो किसी के साथ कहीं भी हो सकती है, व्हीकल रोड पे चलेगा तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो उसमें ये सबसे ज़्यादा कामयाब आपको मतलब हेल्प करेगा कि अगर रोड पे एक्सीडेंट हो गया है तो आप इसको क्या करोगे, स्कैन करोगे उनके घर वालों को या उनके दोस्त का, मतलब जिनका उन्होंने नंबर इसमें सेव किया हुआ है। 2 इमरजेंसी नंबर इसमें डलते हैं, उनको डायरेक्टली कॉल जाएगा 3 से 4 सेकंड के अंदर कि इस बंदे की गाड़ी है, यहाँ पे पड़ी हुई है, इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई है। और आपको पता है कि कनेक्टिविटी होने के बाद तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। यानी कि उनका एक्सीडेंट होने वाले चालक का, हाँ जी, यदि किसी कारणवश वो बेहोश है, कुछ भी, उनका फोन बंद है, हाँ जी, तो दूसरा व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से उनके परिवार तक पहुंच बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। गुड। अच्छा, इसके लिए क्या कुछ चार्जेस वगैरह भी आपने रखे हैं? इसके या चार्जेस हमने बहुत कम रखे हुए हैं, सिर्फ 799 799 रुपये और 5 साल के लिए 5 साल के लिए 799 हाँ जी। रुपये। ठीक है। इसमें प्राइवेसी वगैरह भी कि आपने भी बात बताई है कि इसमें खासकर उन जो आपके यूजर्स होंगे उनकी प्राइवेसी का क्या ख्याल रखा है? प्राइवेसी इसमें रखी जाएगी। उनका कोई एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर कोई डिस्क्लोज नहीं होगा कहीं भी। आप स्कैन करके देख सकते हो आप गाड़ी पे। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है कि स्कैनिंग के बाद मान लीजिए ऑप्शन आता है कि हमें आपने गाड़ी गलत पार्क किया किसी भी ऑप्शन में, तो स्कैन करने वाले का फ़ोन नंबर मांगा जाता है, उसके पीछे क्या कारण है? जो आपको OTP वेरीफाई करना होता है, उसका कारण ये है कि आप पार्क यूज़र नहीं है मान लो, ठीक है, और आप मुझे स्कैन करके कॉल कर रहे हैं एक कैमरे से, तो आपने स्कैन किया और अगर डायरेक्ट आपका कॉल मेरे पास आता है तो वो कॉल डायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो हमारी कंपनी के थ्रू कॉल आ रहा है, सर्वर के थ्रू। तो जो हमारा सर्वर डेटा कॉल पिक करता है, तो अगर आप OTP वेरीफाई करते हैं तो आपका नंबर हमारे पास आ गया है। अब आपने मान लो किसी के साथ कोई मिसबिहेव, कुछ गलत बात, बदतमीजी कर दी और वो इंसान आपकी कंप्लेंट करेगा, तो हम पुलिस वालों को कैसे डेटा देंगे? तो सिर्फ OTP भी सेफ्टी है भाई। आपका OTP जैसे ही वेरीफाई होगा तो आप ये नहीं कह सकते हो भाई मैंने कॉल नहीं किया था, भाई आपने OTP वेरीफाई किया है, आपका कॉल है। और वो सिर्फ हम पुलिस वालों को तब देंगे जब कोई मतलब उनकी कोई रिक्वायरमेंट होगी कि भाई ये किसी ने किसी को परेशान किया है, किसी को प्रॉब्लम की है, मिसबिहेव किया, बस उस कंडीशन में, बस दैट्स इट। क्या आपने इसके लिए किसी सरकार वगैरह से भी कभी कोशिश की है कि जिससे आपसे इतनी अच्छी ये बनाई है? हाँ जी। क्या आपने कुछ इसको प्रयास किया है कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ तक पहुंच जाए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तक इसको पहुंचना? कोशिश बहुत की है। मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर जी हैं, रुशाद राणा जी हैं, और इस पे आप देखेंगे अ प्रोडक्ट ऑफ वेस्ट सॉल्यूशन। ये एक वेस्ट सॉल्यूशन एक कंपनी है। इसकी वेस्ट सॉल्यूशन की फुल फॉर्म है वरुण भल्ला जी हैं, अतुल जैन जी हैं और संचित मित्तल जी हैं। ये 3 इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। और मेरी जो कंपनी है बेगराज कॉर्प, वो इसमें ऑल इंडिया सेल्स के हिसाब से जुड़ी हुई है, मतलब आई एम ए सेल्स पार्टनर, यस, ऑल इंडिया। तो हम इसमें मिलके कर रहे हैं। तो इन्होंने और हमने मिलके कई गवर्नमेंट से बात की थी, लेकिन हमारी राजस्थान में, मतलब आपकी दुआ और भगवान की दुआ से राजस्थान में हमारी बात काफ़ी हद तक सिरे चढ़ गई है और बहुत जल्दी उसका हमारे पास होने वाला है कि नेक्स्ट मंथ, मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक में हमें हो जाएगा। और इसकी हम डीलरशिप दे रहे हैं। अगर किसी भाई को डीलरशिप लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, जो नंबर है 9315783850। पार्की ऐप ओनर्स का ये भी कहना है कि यदि आप भी देश के किसी हिस्से में इस ऐप को लेकर
आगे लोगों तक पहुंचाने का यदि काम करते हैं तो उसमें आपको भी फ़ायदा दिया जाएगा, लोगों का तो फ़ायदा हो जाएगी। तो उसके लिए बाकायदा स्क्रीन में जो नीचे नंबर दिए गए हैं उन पर भी आप संपर्क करके ऐप ओनर से बात कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का एक माध्यम बन सके, साथ में आपको 2 पैसे की इनकम भी हो सके। अब ख़ास बात यह है कि राजस्थान सरकार ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि इस ऐप को जल्द ही पेटेंट कर रही है और सरकार खुद अपने खर्चे पर लोगों को आगाह करेगी, लोगों को ये ऐप लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। ये वाकई एक सराहनीय प्रयास है और हम तो ये चाहते हैं कि ये सराहनीय प्रयास सबसे पहले दिल्ली एनसीआर से शुरुआत होनी चाहिए थी, खासकर हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार और यूपी सरकार को, जो कि एनसीआर के सबसे बड़े पार्ट में रहते हैं, जहां अक्सर इस तरह की दिक्कतें आती हैं, जहां सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट की घटनाएं आती हैं, जहां पर लोग अक्सर गाड़ी के अंदर फंस जाते हैं। तो सबसे पहले इन सरकारों को भी पहल करनी चाहिए थी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये सरकारें भी इस पहल को राजस्थान सरकार के बाद शायद ज़रूर इसको अडॉप्ट करेंगी और लोगों के लिए ये जो फ़ायदे की ऐप है कहीं ना कहीं ये उनको लगाने के लिए मोटिवेट ज़रूर करेंगी। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।